ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9B के रेस्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड करेंगे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं उस वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि जो भी हम आगे क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ओके ना। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x माइनस लॉग e टू द पावर x cos x अपॉन x sin x। ओके ना। ये देखिए जो आपका फॉर्म है ये 0/0 फॉर्म है। ओके ना। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू 0 के लिए देखिए e टू पावर 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 एंड cos 0 की भी वैल्यू होती है 1। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा log 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0। ओके ना। तो न्यूमरेटर हो गया हमारा 0 और x इक्वल टू 0 के लिए भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके ना। तो ये देखिए हमारा जो फॉर्म है अभी हो जाएगा हमारा 0/0, राइट ना। और यहाँ पे देखिए हमारा ये जो टर्म है ये थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा तो बहुत ही स्टैंडर्ड हमें रिजल्ट दे देगा, और उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग LHR अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स एल हॉस्पिटल रूल। ओके, तो पहले इसको देखिए हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब सिंपल फॉर्म में राइट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे LHR यूज करेंगे। ओके ना। तो इससे देखिए हम लोग राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, ये हमारा हो जाएगा sin x माइनस, इससे देखिए हम लोग log x इंटू वाई के फॉर्म में ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा हमारा यहाँ से log e टू द पावर x माइनस log cos x। ओके ना। और डिनोमिनेटर देखिए अब हो जाएगा हमारा x sin x, हो गया ना। क्योंकि देखिए हमारा ये log xy है तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं log x प्लस log y। ओके ना। तो ये ऐसा हो गया। अब देखिए इसे हम लोग राइट कर सकते हैं अगेन, लिमिट x टेंस टू 0, ये हमारा sin x तो एज इट इज ही रहेगा। इसे देखिए हमारा ये हो जाएगा log e टू द पावर x है तो हमारा x फ्रंट आ जाएंगे, तो ये जाएगा हमारा माइनस x log e। ओके ना। और ये हमारी जो वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी, ये हो जाएगा हमारा log cos x एंड डिनोमिनेटर भी हमारा एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा हमारा x sin x। ओके ना। ये हम यहाँ पे इंप्लाइज कर लेते हैं, राइट ना। अब देखिए हमारा जो log e है इसका बेस अगर e हम लोग लेते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ओके ना। और वेरिएबल के फॉर्म में रहता है हमारा log, तो वहां पे हम लोग बेस e ही कंसीडर करते हैं, तो log e की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके ना। तो देखिए यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 sin x माइनस x माइनस log cos x। ओके, एंड डिनोमिनेटर में जो हमारा है वो एज इट इज रहेगा x sin x। ओके ना। और अब देखिए जो हमारा फॉर्म है, अब इसे हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा फॉर्म है। देखिए इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज है। ओके ना। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा जो फॉर्म मिल रहा है हमें ये 0/0 ही है। ओके ना। अब यहाँ पे हम लोग LHR यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे बाई LHR। ओके ना। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिए मैं इधर राइट कर लेता हूँ इसको, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, और देखिए sin x का ddx करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी cos x एंड x का डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी -1, और ये देखिए हमारा log cos x है तो इसका डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन cos x एंड cos x का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस sin x। ओके, और देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर है ये u इंटू v के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट होंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा x इंटू साइन एक्स का ddx करेंगे तो वैल्यू में मिल जाएगी cos x, प्लस हम sin x को एज इट इज रखेंगे और x का ddx करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। ओके ना। ये हो गया हमारा। अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, ये हमारा cos x एज इट इज रहेगा, ये -1, और ये देखिए माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएंगे प्लस, एंड साइन अपॉन कॉस की वैल्यू होती है हमारी 10x। ओके ना। ये हो गया हमारा वैल्यू, और डिनोमिनेटर में देखिए हमारा चल रहा है x cos x प्लस sin x। ओके ना। अब देखिए x इक्वल टू 0 हम लोग पुट करेंगे तो अगेन हमें एक 0/0 फॉर्म मिल रहा है। कैसे, देखिए x इक्वल टू 0 के लिए हमारा cos 1 हो जाएगा और ये -1 है, तो ये हो गया 0, और tan 0 की वैल्यू होती है 0। ओके, और डिनोमिनेटर में देखिए इस x के वजह से ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा और sin 0 की वैल्यू अगेन 0। ओके ना। तो यहाँ पे भी देखिए जो हमें फॉर्म मिल रहा है ये 0/0 ही मिला हमें। ओके, तो अगेन हम यहाँ पे LHR यूज कर लेंगे,
बाई एल एच आर, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए cos x के डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस साइन x, और इनके डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाती है 0, और tan x के डेरिवेटिव की वैल्यू मिल जाएगी हमें सेक स्क्वायर x। ओके ना। और अब देखिए यहाँ पे इनका डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएंगे x इंटू माइनस साइन x। ओके, और cos x को एज इट इज रखेंगे और इनका हम लोग डेरिवेटिव कर लेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और साइन x के डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाती है हमारी cos x। ओके ना। तो इसे हम लोग वंस अगेन राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, ये देखिए हो जाएंगे हमारे माइनस साइन x, और ये हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर x, एंड डिनोमिनेटर में देखिए हो जाएगा हमारा ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे माइनस एक्स साइन x, और यहाँ देखिए cos x और यहाँ पे भी cos x, तो ये वैल्यू हमें प्रोवाइड करेंगे 2 cos x। और अब देखिए x इक्वल टू 0 जब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो हमें एक फाइनाइट लिमिट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पुट कर लेंगे। तो यहाँ से अब मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। ओके ना, और यहाँ पे हम लोग लिमिट यूज कर लेंगे। तो देखिए अब जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी -0 प्लस, अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स है ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि सेक 0 की वैल्यू होती है 1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखिए x की वजह से हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 0, प्लस हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाती है 1/2। ओके ना, तो ये देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का जो लिमिट आएगी वो हो गई 1/2। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है लिमिट x टेंस टू 0 log sin x अपॉन cot x। ओके ना, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 के लिए हमारा न्यूमरेटर जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ये sin 0 की वैल्यू होती है 0 एंड log 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट एंड cot 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। ओके ना, तो देखिए जो हमारा फॉर्म है ये हमारा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे बाई एल एच आर। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, और न्यूमरेटर का डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए log sin x है तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो हो जाएगा हमारा 1 sin x, एंड sin x का अगेन ddx करेंगे तो वैल्यू में मिलेगी cos x। ओके, और डिनोमिनेटर में देखिए हमारा cot x है, और cot x के डेरिवेटिव की वैल्यू होती है माइनस कोसेक स्क्वायर x। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसे हम लोग राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0। ओके ना, देखिए हमारा cos x है, मैं इसको cos x एज इट इज रखता हूँ, एंड डिनोमिनेटर में देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा sin x, माइनस sin x कर लेते हैं, और देखिए कोसेक स्क्वायर को हम राइट कर लेते हैं 1/sin स्क्वायर x। ओके ना, तो यहाँ से देखिए एक हमारा साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये जो हमारा साइन है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाती है लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा हमारा sin x cos x अपॉन हो जाएगा हमारा -1। ओके, और x इक्वल टू 0 के लिए देखिए हमारा जो डिनोमिनेटर है ये नॉन जीरो है, और न्यूमरेटर जो है हमारा वो 0 हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे अब हम लिमिट पुट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा लिमिट की वैल्यू हो जाएगी, अब जब 0 पुट करेंगे तो हमारा sin 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, और ये हो जाएंगे 1। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है 0 इंटू -1, सॉरी 0 इंटू 1 अपॉन -1। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0 आ जाएगी, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो लिमिट है हमारा वो आ जाएगा 0। और देखिए ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि देखिए ये वाला जो हमारा फॉर्मूला अगर इसे हम लोग राइट करते हैं cos अपॉन साइन, तो हमें मिल जाता cot x, और डिनोमिनेटर में मिल जाता कोसेक स्क्वायर x। और x इक्वल टू 0 के लिए देखिए हमारा जो न्यूमरेटर है, ओके ना, ये हमारा हो जाता है cot 0, तो cot 0 की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। ओके, एंड कोसेक 0 की वैल्यू भी हमारी हो जाती है इन्फिनिटी। ओके ना, तो उस तरह से भी हम लोग कर लेते हैं, लेकिन हमने इसको देखा कि हमारा सुटेबल फॉर्म ये दिख रहा है, सॉल्व हो जाएगा, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, और यहाँ पे हमने लिमिट पुट कर दिया तो वैल्यू हो गई हमारी 0। ओके ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 की लिमिट आ गई 0। क्वेश्चन नंबर 12 है लिमिट x टेंस टू 0 log 10x अपॉन x। ओके ना, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका भी जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो tan 0 हो जाएगा, और tan 0 की वैल्यू होती है 0, एंड log 0 की वैल्यू आ गई इन्फिनिटी। ओके ना, तो उसी तरह से हमारा ये log 0 हो जाएगा, तो इसका जो फॉर्म है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग LHR यूज कर सकते हैं, इसे हम राइट करेंगे बाई LHR। अब देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/tan x, और tan x के डेरिवेटिव की वैल्यू होती है
सेक स्क्वायर एक्स, ओके ना। और डिनोमिनेटर में देखिए हमारा है log x, तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, ओके ना। ये वैल्यू हो गया हमारा। चलिए अभी इसको हम लोग देखिए सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, ओके। यहाँ से इसको देखिए हम जब सॉल्व करेंगे तो x हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x सेक स्क्वायर x अपॉन आ जाएगा हमारा 10x, ओके ना। अब यहाँ पे हम लोग चाहे तो कुछ सॉल्व भी कर सकते थे, नहीं तो चलिए इसी तरह से ठीक है 10 के फॉर्म में रख लेते हैं। यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा है अगेन x इक्वल टू 0 के लिए 0 हो जाएगा, और 10 0 की वैल्यू होती है 0, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो हमें फॉर्म मिल रहा है अब ये 0/0 मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं बाई LHR। अब इसका हम लोग डिफरेंशियल कर लेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सेपरेटली, तो देखिए यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी लिमिट x टेंस टू 0, ये u इंटू वी के फॉर्म में सॉल्व होंगे। तो देखिए मैं x का डेरिवेटिव कर लेता हूँ, तो हो जाएगा 1, और सेक स्क्वायर हमारा एज इट इज रह जाएगा, तो हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर x प्लस यहाँ पे देखिए हम x को एज इट इज रखेंगे और सेक स्क्वायर x का ddx करेंगे, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2 सेक x, ओके। और सेक x का अगेन ddx करेंगे तो वैल्यू में मिलेगी सेक x tan x, ओके ना। और डिनोमिनेटर में देखिए हमारा वैल्यू आ जाता है सेक 10x का ddx करेंगे तो हो जाएगा वैल्यू हमारा सेक स्क्वायर x, ओके ना। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और ये देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो जाता है हमारा सेक स्क्वायर x प्लस यहाँ से देखिए ये 2x हो जाएंगे, और यहाँ पे देखिए सेक x है, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर x, और आ जाता है हमारा 10x, ओके ना। और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है हमारी सेक स्क्वायर x, न्यूमरेटर से देखिए हमारा सेक स्क्वायर x कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, सेक स्क्वायर x हम कॉमन ले लेते हैं, तो वैल्यू में मिल जाएगी 1 प्लस 2x 10x, एंड डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाती है हमारी सेक स्क्वायर x। अब देखिए सेक स्क्वायर x से सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाता है लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो जाएंगे हमारे 1 प्लस 2x 10x, ओके ना। और अब हम यहाँ पे लिमिट पुट कर लेंगे, तो देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 प्लस 0, तो इसकी लिमिट की वैल्यू आ जाती है 1, राइट ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का लिमिट आ गया 1। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। नंबर 13 है लिमिट x टेंस टू 0 log tan 2x अपॉन log tan x, ओके ना। देखिए x इक्वल टू 0 के लिए हमारा tan 0 जो है 0 हो जाएगा, और log 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, ओके ना। तो देखिए जो हमारा फॉर्म है ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, ओके ना। तो यहाँ पे भी हम लोग अब LHR यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं बाई LHR। इसका देखिए हम लोग लिमिट राइट कर लेंगे लिमिट x टेंस टू 0, और इनका डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू में प्रोवाइड करेंगे 1 अपॉन tan 2x इंटू tan 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी सेक स्क्वायर 2x, एंड 2x का अगेन ddx करेंगे तो आ जाएगा इंटू 2, ओके। और डिनोमिनेटर देखिए ये है हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन tan x, एंड tan x का डेरिवेटिव कर लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें सेक स्क्वायर x, ओके ना। ये वैल्यू हमें मिल गई। चलिए अभी से हम लोग सुटेबल फॉर्म में राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, ये देखिए हमारा tan x जो है ना ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2 tan x सेक स्क्वायर 2x, एंड डिनोमिनेटर में देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा ये tan 2x डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे tan 2x, और ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर x, ओके ना। अब देखिए x इक्वल टू 0 के लिए हमारा tan 0 जो है 0 हो जाएगा, और ये tan 2x भी 0 हो जाएंगे, ओके ना। तो यहाँ पे हमें 0/0 का फॉर्म मिलेगा, तो ये देखिए हो गया हमारा फॉर्म 0/0, ओके ना। अब यहाँ पे हम लोग अगेन LHR यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं बाई LHR। अब इसका हम लोग डिफरेंशियल करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, ओके ना। ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, अब देखिए ये u इंटू वी के फॉर्म में डिफरेंशिएट होंगे, तो ये हमारा 2 रहेगा एज इट इज, और यहाँ पे देखिए tan x का ddx करेंगे तो वैल्यू में प्रोवाइड करेंगे सेक स्क्वायर x, और ये हमारा जो टर्म है ये एज इट इज रहेगा, सेक स्क्वायर 2x हो गया, ओके ना। अब इनका ddx करेंगे, ये देखिए हमारा प्लस हो जाएगा, और ये tan x एज इट इज रहेगा, ये हो गया हमारा tan x, और इनका ddx करेंगे तो देखिए वैल्यू हमें मिलेगी 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x इंटू
tan 2x। ओके ना, यहाँ पे देखिए मैंने इसका डायरेक्टली डिडक्ट कर लिया, 2 हमारा एज इट इज आएगा यहाँ पे, मतलब मल्टी डिफरेंशियल करेंगे तो इसी तरह से, तो देखिए हमारा 2 आ गया, और सेक स्क्वायर एक्स है तो ये मतलब 2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2x का अगेन हमें 2 मिलेगा, तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ 4। ओके ना, और ये सेक 2x का हम लोग डिडक्ट करेंगे तो सेक 2x tan 2x आएगा, तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर 2x इंटू tan 2x हो गया। ओके ना, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर का डिफरेंशियल। ओके, और डिनोमिनेटर में देखिए हमारा है तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर 2x इंटू 2 इंटू हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर x प्लस, ये हम एज इट इज रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा tan 2x, और इनका डीडीएक्स करेंगे तो देखिए वैल्यू हमें मिल जाएगी सेक स्क्वायर x tan x। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है कि अब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें लिमिट फाइनाइट भी मिलेगी, तो अब यहाँ पे हम लिमिट पुट कर लेते हैं। तो देखिए जब x इक्वल टू 0 हम लोग पुट करेंगे तो ये जो हमारा 2 है वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखिए सेक 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ पे भी हमारी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, और यहाँ पे देखिए tan x की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये टर्म हो जाता है हमारा 0। ओके ना, और डिनोमिनेटर में देखिए हमारा क्या आएगा, ये 2 एज इट इज रहेंगे, और यहाँ पे देखिए इनकी वैल्यू भी आ जाएगी 1, इनकी वैल्यू भी आ जाएगी 1, और इनका जो वैल्यू है वो x इक्वल टू 0 के लिए tan 0, तो ये टर्म भी हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू न्यूमरेटर में मिलेगी 2 और डिनोमिनेटर में मिलेगी हमें 2। ओके, और ये कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 13 का जो लिमिट की वैल्यू आएगी वो आएगी 1। ओके, नंबर 14 है हमारा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log 1 माइनस एक्स cot पाई एक्स बाई 2। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 के लिए हमारा cot 0 जो होता है इसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फॉर्म है ये आ रहा है यहाँ पे 0 इंटू इनफाइनाइट। ओके, और हमने आपको बताया कि इस तरह के फॉर्म के लिए हमारा एल हॉस्पिटल रूल जो होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब हमारा जो एल हॉस्पिटल रूल है वो 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म पे एप्लीकेबल होता है। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे कि 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए इसे हम लोग राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हमारा जो log 1 माइनस एक्स है इनको हम एज इट इज रखते हैं, और इनको देखिए जो cot x है ना इनको हम राइट कर लेते हैं 1 अपॉन tan पाई x बाई 2, क्योंकि हमारा जो cot x होता है वो 1 अपॉन tan x के इक्वल होता है। ओके ना, और अब देखिए जो वैल्यू आ गई, अगर इसमें हम लोग अब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये जो हमें फॉर्म प्रोवाइड करेंगे, ये हमें फॉर्म प्रोवाइड करेंगे अब 0/0। ओके ना, मतलब देखिए हमारा log 1 माइनस एक्स न्यूमरेटर हो गया, और tan पाई x बाई 2 जो हमारा डिनोमिनेटर हो गया। ओके, और x इक्वल टू 0 इसमें हम लोग पुट करेंगे तो अभी हमारा 0/0 फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं बाई LHR। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0, अब देखिए log 1 माइनस एक्स का डीडीएक्स करेंगे तो ये प्रोवाइड करेंगे हमें 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का डीडीएक्स करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें -1। ओके, और डिनोमिनेटर में देखिए tan पाई एक्स बाई 2 है, इसका डीडीएक्स करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी सेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 2। ओके, और यहाँ पे देखिए x के प्लेस पे हमें एक्स्ट्रा टर्म है तो इसका डेरिवेटिव कर लेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी पाई बाई 2। ओके ना, ये वैल्यू मिल गई। चलिए अब इसे हम लोग थोड़ा सा और रिराइट कर लेते हैं, तो देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, ये माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस। ओके, और ये हो जाएगा हमारा 1। ओके, और डिनोमिनेटर में देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई बाई 2, और ये टर्म भी देखिए हमारा जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो मैं इसे राइट कर लेता हूं, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स, और यहां से में वैल्यू मिल जाती है सेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 2। ओके ना, ये वैल्यू मिल गई हमारी। और अब देखिए x इक्वल टू 0 के लिए हमें एक फाइनाइट लिमिट भी प्रोवाइड करेंगे, तो अब इसमें हम लोग लिमिट अप्लाई कर लेंगे, तो देखिए यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमारी -1 अपॉन हो जाएगा हमारा पाई बाई 2। ओके, और यहां से देखिए ये वैल्यू आ जाएगी हमारी इंटू 1, और इसकी सेक स्क्वायर पाई बाई 2 हो जाएगा। सॉरी, ये x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर 0 हो जाएंगे, और सेक स्क्वायर 0 की वैल्यू भी हो जाएगी हमारी 1। ओके ना, तो यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाती है -1 अपॉन पाई अपॉन 2।
ओके, और इस 2 को हम न्यूमरेटर में लेके चले जाते हैं। यहाँ से देखिए हमें वैल्यू जो है वो मिल जाएगी -2/पाई। ओके ना, तो ये देखिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर 14 का जो लिमिट है वो आ जाती है -2/पाई। चलिए हम लोग वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x² माइनस cot²x। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 के लिए जो हमारा फॉर्म मिलेगा, ये हमारा फॉर्म मिलेगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जब इस तरह का फॉर्म मिल गया तो इसे हम लोगों को 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए इसे हम लोग राइट कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके ना, ये हमारा है x 1/x², इसको एज इट इज राइट करते हैं और इसे हम लोग राइट कर लेते हैं cos² x sin² x। ओके ना, और हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 और एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम की वैल्यू आएगी x² sin² x। ओके, और न्यूमरेटर में हो जाता है हमारा sin² x माइनस x² cos² x। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। और यहाँ पे हम अब इसका फॉर्म चेक कर लेते हैं। तो देखिए अभी फॉर्म चेक करने से पहले मैं इसको और थोड़ा सा सुटेबल फॉर्म में राइट कर लेता हूँ। ओके ना, देखिए वैसे भी ये हमारा 0/0 फॉर्म है, नो डाउट। इसमें देखिए हम लोग राइट कर लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके ना, और इसे देखिए हम राइट कर लेंगे न्यूमरेटर का जो पार्ट है हमारा sin² x माइनस x² cos² x। ओके ना, और यहाँ पे देखिए इसको हम लोग राइट कर लेते हैं। इसे मैं राइट कर लेता हूं x²। ओके ना, एज इट इज, राइट। ये हो गया हमारा x²। बट यहाँ पे देखिए जो हमारा sin² x है इसे हम राइट कर लेते हैं x² अपॉन sin² x। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, x² से मल्टीप्लाई करा है, तो यहाँ पे हम x² से डिवाइड भी कर लेते हैं, राइट ना। अब ये वैल्यू हो गया। अब ये देखिए ये इसके साथ जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, और इसका हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा अब हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर हो जाता है हमारा sin² x माइनस x² cos² x। और यहाँ पे देखिए इस x² का x² में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा x⁴। और इसके साथ हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं तो इसको हम लोग देखिए राइट कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x होल स्क्वायर। ओके, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, राइट ना। तो अब इसे हम लोग राइट कर लेते हैं। देखिए जो हमारी वैल्यू आ रही है अब ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, और यहां से मिल जाएगा अब हमें sin² x माइनस x² cos² x और अपॉन हो जाएगा हमारा x⁴। ये हो गया हमारा। और अब इसमें हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखिए x इक्वल टू 0 के लिए हमारा टर्म 0 और ये भी 0 और ये भी 0। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फॉर्म मिल रहा है अब ये मिल रहा है हमारा 0/0। ओके ना, तो अब यहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, राइट ना। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे बाई LHR। और देखिए एक ही स्टेप हमारा जो है इस स्पेस में हो पाएगा, उसके बाद हमें वाइड स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए अब इसका हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 और देखिए इनका डीडीएक्स करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 2 sin x और sin x का अगेन डीडीएक्स करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें cos x और ये हो जाएगा हमारा माइनस। ओके, और ये देखिए u इंटू वी के फॉर्म में मतलब प्रोडक्ट रूल से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ तो देखिए हो जाएगा हमारा x² और cos² x का डीडीएक्स करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 cos x और cos x का अगेन डीडीएक्स करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस sin x, राइट ना। और यहाँ पे देखिए x² का डीडीएक्स करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी प्लस 2x और ये हो जाएगा हमारा cos² x। ओके ना, और डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा 4x³। ओके ना, अब इसे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये देखिए आपके 2 sin x cos x है तो इन्हें हम राइट कर सकते हैं sin 2x और इस माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे प्लस। ओके, और ये हो गया हमारा x² और यहाँ पे देखिए 2 cos x sin x है तो ये अगेन हमारा हो जाएगा sin 2x और इनकी जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएंगे 2x और ये हो जाएगा हमारा cos² x। ओके, और डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यू है अब ये रहेगी 4x³। ओके ना, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखिए हम लोग कॉमन ले सकते हैं sin 2x
तो कॉमन ले लेंगे तो देखिए हमारी वैल्यू आ जाती है लिमिट x टेंस टू 0 और यहां से ये देखिए हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर साइन 2x। ओके, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 2x कॉस स्क्वायर x। ओके ना, और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाती है हमारी 4x क्यूब। अब देखिए इसका हम लोग फॉर्म चेक कर लेते हैं। तो अगेन हमें देखिए x इक्वल टू 0 के लिए ये टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पे x अवेलेबल है तो ये टर्म भी 0 और डिनोमिनेटर भी 0। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फॉर्म मिल रहा है ये अगेन 0/0 मिल गया हमें। ओके ना, तो अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे बाई LHR और अब हमें वाइड स्पेस चाहिए तो अब हम पूरा इधर का जो अबव रीजन है डिलीट कर लेंगे। तो आप लोग अभी इतना जो हमने राइट करा है इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आप नहीं नोट कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब इसको हम हटा लेंगे। ओके ना, क्योंकि अब हमें बहुत ही वाइड स्पेस चाहिए। चलिए तो ये हम हटा लेते हैं अब। चलिए, और अब यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके यहाँ पे राइट करेंगे। ओके ना, तो अब देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0। अब ये देखिए u इंटू वी के फॉर्म में डिफरेंशिएट होंगे। ओके ना, तो देखिए इनका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x और ये साइन 2x हमारे एज इट इज रहेंगे। ये हो जाएगा हमारा साइन 2x और आता है हमारा प्लस, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साइन 2x का ddx करेंगे तो हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे 2 cos 2x। ओके ना, अब इनकी बारी आ गई तो हो गया हमारा -2 कॉमन ले लेते हैं। ओके ना, और इनका डिफरेंशियल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 और cos स्क्वायर एज इट इज रहेगा हमारा, तो मैंने राइट कर लिया। ओके, और यहाँ पे अब देखिए प्लस x हमारा एज इट इज रहेगा और cos स्क्वायर का ddx करेंगे, ये हमें प्रोवाइड करेंगे 2 cos x और cos x का ddx हो जाएगा हमारा माइनस साइन x। ओके ना, ये हो गया। और डिनोमिनेटर में देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा ओके ना 12x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 12x स्क्वायर। ओके, चलिए अब इसे थोड़ा सा और हम लोग अरेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0। ओके, ये हमारा है 2x साइन 2x। ओके ना, और इनका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएंगे +2। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 cos x का 1 में तो ये हो जाएगा 2 cos 2x। ओके ना, cos 2x का मल्टीप्लाई सॉरी, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा +2 x स्क्वायर cos 2x और इनका देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएंगे -2 cos स्क्वायर x। ओके ना, और इस माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ओके, एंड 2 का 2 में चलिए 2 का x में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 2x और ये देखिए अगेन 2 sin x cos x है तो यहाँ से हमें मिल जाएगा sin 2x। ओके ना, ये वैल्यू हो गई और अब हम इस रीजन को डिलीट कर लेंगे। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है हम राइट कर लेते हैं। चलिए अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अब इसको मैं हटा लेता हूं। अब देखिए डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा ओके ना, ये हमारा है 12x स्क्वायर, राइट ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमें 2x sin 2x मिला और यहाँ पे भी 2x sin 2x मिला। ओके, तो इसकी हमारी जो वैल्यू हो जाएगी अब ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0 और ये हो जाएगा अब हमारा 4x sin 2x। ओके, और ये जो हमारी वैल्यू है ये तो एज इट इज ही रहेगी। ओके, तो इसको हम लोग राइट कर लेते हैं +2 cos 2x। ओके ना, और ये देखिए ये भी हमारा टर्म एज इट इज ही रहेगा 2x स्क्वायर cos 2x माइनस हो जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर x। ओके ना, और डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यू है ये 12x स्क्वायर। अब इसका हम लोग फॉर्म चेक कर लेते हैं। ओके ना, तो देखिए x इक्वल टू 0 के लिए डिनोमिनेटर तो हमारा 0 हो रहा है। ये देखिए sin 2x से ये टर्म 0 हो जाएगा, हमारा ये भी टर्म 0 हो जाएगा। इसकी देखिए यहाँ से वैल्यू हमें मिलेगी 2। ओके, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1 तो ये हमारा +2 हो जाएगा और यहाँ पे -2 है। ओके ना, तो अगेन हमारा जो फॉर्म मिल रहा है यहाँ पे देखिए 0/0 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे बाई LHR। अब चलिए इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0। अब इनका डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 4x एंड sin 2x का ddx करेंगे तो ये हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे 2 cos 2x, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, राइट। प्लस अब देखिए x का ddx करेंगे तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 4 और x का ddx हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा हमारा 4 sin 2x, ये हो गया। अब इनका ddx करते हैं तो देखिए ये हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे +2 एंड cos 2x का ddx करेंगे तो हो जाएगा हमारा
-2sin2x, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इनका ddx कर लेंगे, देखिए हो जाएगा प्लस, ये 2 हमारा एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का ddx कर लेते हैं तो वैल्यू हमें प्रोवाइड करेंगे 2x, और ये cos 2x एज इट इज रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा cos 2x, ओके ना। और cos 2x का ddx करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी -2sin2x, ओके। तो ये हो जाएगा, देखिए इसमें मैं मल्टीप्लाई करके राइट कर लेता हूँ। ये देखिए इनका डिफरेंशियल करेंगे तो -2sin2x आएगा, तो -2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -4x², और ये हो जाएगा हमारा sin 2x, ओके ना। अब इनका बच्चा ddx, तो ये हो जाएगा माइनस, ये 2 तो हमारा एज इट इज रहेगा, और इनका ddx करेंगे तो देखिए वैल्यू में प्रोवाइड करेंगे -2 sin x cos x, ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी। और डिनोमिनेटर का जो हमारा टर्म है, अब उसकी वैल्यू देखिए आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 24x, ओके ना, ये वैल्यू आ गई हमारी, राइट। अब इसको हम लोग थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए वैल्यू क्या आता है। वैसे देखिए यहाँ पे आपका ये जो है ना माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा -4sin2x, और यहाँ पे देखिए आपका है +sin2x, तो इसे तो हम कैंसिल कर लेंगे, राइट ना। और बाकी जो वैल्यू बचती है उसको हम लोग राइट करते हैं अभी, ठीक है। तो देखते हैं वैल्यू हमारा क्या आता है। तो अब देखिए ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, ये 4 2 8 हो जाएगा, 8x cos 2x, ओके। और ये टर्म कैंसिल हो चुके हैं, यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा 4x cos 2x, तो इसको हम लोग राइट कर लेंगे 4x cos 2x, और यहाँ पे देखिए अब इस टर्म की बारी है तो ये जाएगा आपका -4x² sin 2x, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ओके ना। तो ये आपका 2 ही रहेगा, और ये देखिए आपके ब्रैकेट में जो है 2 sin x cos x है, तो ये हो जाएंगे आपके sin 2x, राइट ना। और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी उसे अब हम राइट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा 24x, ओके ना। अब इस रीजन को हम डिलीट करेंगे यहाँ से, और इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा 8x cos 2x है, और ये 4x cos 2x है, तो ये जो हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे 12x cos 2x, राइट ना। और ये जो है हमारा एज इट इज ही छोड़ देते हैं अभी, नहीं तो हम चाहे तो कॉमन भी कर सकते हैं, बट रहने देते हैं। चलिए ये हो जाएगा हमारा -4x² sin 2x, और ये हो जाएगा हमारा +2 sin 2x, ओके। और डिनोमिनेटर हमारा है 24x, राइट ना। और इधर हमारा चल रहा है लिमिट x टेंस टू 0, ओके ना। अब देखिए इसका हम लोग फॉर्म चेक कर लेते हैं, तो देखिए x इक्वल टू 0 के लिए टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, और डिनोमिनेटर भी 0, तो यहाँ पे हमें अगेन जो फॉर्म मिल रहा है वो मिल रहा है 0/0, तो यहाँ पे हम लोग अब अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे बाई LHR, राइट ना। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 12 कॉमन, 12 हम कॉमन ले लेते हैं। अब ये x का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये cos 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं cos 2x, प्लस आ जाता है हमारा x एज इट इज, एंड cos 2x का dx करेंगे तो मिलेगा हमें -2 sin 2x, ये वैल्यू हो गई, राइट ना। चलिए अब यहाँ पे इनका डेरिवेटिव करते हैं तो ये हो जाएंगे हमारे -4, और x² को एज इट इज रखते हैं, और sin 2x का ddx हो जाएगा 2 cos 2x, ओके ना। और ये हो गया हमारा, इनका हमने डेरिवेटिव करा, अब ये हो जाएगा हमारा -4 sin 2x, और देखिए x² का ddx करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x, ओके ना। अब ये लास्ट टर्म बचा हमारा, तो इनका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें 2 cos 2x देंगे, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा हमारा 4 cos 2x, राइट ना। और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बच रही है अब उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 24, राइट ना। अब ये हो गया हमारा, अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। चलिए अब देखिए हमारा डिनोमिनेटर जो है एक फाइनाइट लिमिट प्रोवाइड कर रहा है, तो हम चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करके लिमिट अप्लाई करें, या डायरेक्ट भी हम लोग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा 12 तो एज इट इज रहेगा, किसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये देखिए आपके साइन x है और यहाँ पे भी x है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, तो ये -0 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आते हैं, ये हो जाएगा हमारा -4 × 0, राइट। यहाँ पे देखिए इसमें भी हमारा देखिए x है ना, तो ये टर्म भी हो जाएगा हमारा 0, तो ये हो जाएगा हमारा -4 × 0, राइट। और यहाँ पे देखिए वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो हो जाएगा
4 इंटू 1। ओके, और डिनोमिनेटर में वैल्यू हमारा आ जाता है 24, राइट ना। तो देखिए हमारा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 12 और यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें 4, तो हो जाएगा 12 प्लस 4 और अपॉन आ जाता है 24, राइट ना। तो इनको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 16 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा 24। अब देखिए 8 से जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, 8 2 जा 16 एंड 8 3 जा 24। तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है लिमिट की वो आ जाती है 2/3। इसके लिमिट की वैल्यू आ गई 2/3। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 है हमारा, लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 sin x टू द पावर 10x। ओके ना, तो इसका हम लोग फॉर्म चेक कर लेते हैं। देखिए x इक्वल टू π/2 के लिए हमारा sin π/2 हो जाएगा 1 एंड 10 π/2 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। ओके ना, तो इसका देखिए जो हमारा फॉर्म आ रहा है ये आ रहा है 1 टू पावर इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक चीज हमें पहले समझ लेना है, जहां पे हमें ये फॉर्म मिलता है इन्फिनिटी टू द पावर 0 या 0 टू पावर इन्फिनिटी और 1 टू पावर इन्फिनिटी, तो इस तरह के फॉर्म को हमें 0/0 या इन्फिनिट बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, लॉग लेना पड़ेगा। ओके ना, तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग लॉग ले लेते हैं। ओके ना, तो लॉग लेने के लिए इसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं y इक्वल्स टू। ओके, तो यहां से हम राइट करेंगे लेट y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू π/2 sin x टू द पावर 10x। ओके ना, और अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। क्या हम राइट करते हैं टेकन लॉग ऑन बोथ साइड। देखिए जब हम लोग ऐसा करेंगे अब ये हो जाएगा हमारा log y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू π/2 और ये हो जाएगा हमारा 10x इंटू लॉग साइन x। ओके ना, अब ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग x इक्वल टू π/2 पुट करेंगे तो अब हमें कैसा फॉर्म मिल रहा है, देखिए x इक्वल टू π/2 के लिए हमारा 10 π/2 हो जाएगा इन्फिनिटी और ये साइन 1 हो जाएगा, साइन π/2 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा हमारा log 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे देखिए जो हमें फॉर्म मिल रहा है ये मिल रहा है हमें इन्फिनिटी इंटू 0 और इस तरह के फॉर्म में हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा 10x है ना इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाए, मतलब cot x लिख लें तो ये हमारा 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसे हम लोग राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू π/2 और इसे हम लोग राइट करेंगे log sin x और डिनोमिनेटर में हम इसे राइट कर लेंगे cot x। ओके ना, और आप देखिए x इक्वल टू π/2 के लिए हमारा cot π/2 की वैल्यू होती है 0। ओके, और ये हमारा हो रहा है x इक्वल टू π/2 के लिए 0। ओके ना, तो अब देखिए जो हमारा फॉर्म मिल रहा है अब ये मिल गया हमारा 0/0 और अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे राइट करेंगे बाई LHR। ओके, और इसका हम अब डेरिवेटिव कर लेते हैं, कैलकुलेट डिफरेंशियल सॉरी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। देखिए ये हो जाएगा अब हमारा सॉरी यहाँ पे मुझे ड्रॉ कर लेना चाहिए। चलिए अब ये हो जाएगा हमारा log y इक्वल्स टू, देखिए लिमिट तो हमारी एज इट इज रहेगी, लिमिट x टेंस टू π/2। अब यहाँ देखिए log sin x का ddx करेंगे तो वैल्यू में मिलेगी 1/sin x और sin x का अगेन ddx करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos x। ओके, और अब देखिए डिनोमिनेटर में cot x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमें प्रोवाइड करेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर x। ओके, और यहाँ से देखिए भी हो जाता है हमारा, यहाँ राइट कर लेते हैं, ये हमारा log y है इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू π/2। ओके, और x इक्वल टू π/2 ये है, सॉरी ये cos अपॉन साइन हम राइट कर सकते हैं cot x एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा माइनस कोसेक स्क्वायर x। ओके, और अब देखिए जब हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू π/2 इसमें पुट कर लेंगे तो हमारा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा -1 हो जाएगा। ओके ना, मतलब यहाँ पे हमें लिमिट क्या मिलेगी, फाइनाइट मिलेगी। ओके, तो इसे हम लोग राइट कर लेंगे। अब ये हो जाएगा हमारा log y इक्वल्स टू लिमिट पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0/-1। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी
तो इसे हम राइट कर सकते हैं अब log y टू द बेस e इक्वल्स टू 0। ओके ना। और यहाँ पे देखिए log का एक हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर सकते हैं y इक्वल्स टू e टू द पावर 0 और e टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1। ओके ना। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 और y हम लोग किसे कंसीडर कर रहे हैं, हमारे जो गिवन एक्सप्रेशन था उसको। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन था इसके लिमिट की वैल्यू आ गई 1 और इसे हम बता देते हैं हम लोग कैसे, इसको हम लोगों ने इस तरह से राइट करा। ओके ना। तो देखिए हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन में जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ओके ना। जो हमारा बेस होता है इसका ये पावर हो जाता है। ओके ना। उसी के हेल्प से हमने राइट करा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे राइट किया हुआ है e टू द पावर x इक्वल टू वाई। ओके। और अगर देखिए इसका हम लोग लॉग ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x log e इक्वल्स टू log y और log e की वैल्यू होती है 1। तो यहां से हमें मिल जाता है x इक्वल टू log y टू द बेस e। ओके। और इसी तरह से देखिए जब e के पावर हम इसका x अप्लाई करेंगे तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी e के पावर x इक्वल टू y। ओके ना। तो इसी प्रॉपर्टी से मैंने इसको ऐसा राइट करा। ओके ना। यहाँ पे देखिए हमारा y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x टू द पावर sin 2x। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा x इक्वल टू 0 के लिए जो फॉर्म मिल रहा है यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे। देखिए x इक्वल टू 0 के लिए हमारा cot 0 होता है इंफिनिटी एंड x इक्वल टू 0 के लिए हमारा sin 2x हो जाएगा sin 0 और sin 0 की वैल्यू जो होती है हमारी वो होती है 0। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फॉर्म मिल रहा है ये हमारा फॉर्म है इंफिनिटी टू द पावर 0 और हम लोगों ने अभी जो प्रीवियस क्वेश्चंस करे हैं वहां पे हम लोगों ने इस तरह के फॉर्म के लिए लॉग लिया था। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि लॉग लेकर के इसे सॉल्व करेंगे। ओके ना। तो पहले हम इसे लेट कर लेंगे। लेट y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा हमारा cot x टू द पावर sin 2x। ओके ना। अब यहाँ पे हम लॉग ले लेंगे तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे टेकन लॉग ऑन बोथ साइड। ओके। जब ऐसा करेंगे तो देखिए अभी हो जाएगा हमारा log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा हमारा sin 2x इंटू log cot x। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर log x टू द पावर n होता है तो इसका फार्मूला होता है n log x। ओके ना। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने ऐसा राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग फॉर्म चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 के लिए हमारा टर्म हो जाएगा 0 और x इक्वल टू 0 के लिए हमारा कॉट हो जाएगा इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी log इन्फिनिटी और log इन्फिनिटी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। ओके। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फॉर्म आ जाएगा अभी हो जाएगा हमारा 0 इंटू इन्फिनिटी। अभी भी हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ओके ना। तो इसे देखिए अब हम लोग इस तरह से राइट कर लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा हमारा log cot x। ओके। और डिनोमिनेटर में देखिए हमारा जो वैल्यू है अब इसको हम लोग राइट कर लेंगे cosec 2x। ओके ना। अब ये देखिए हमारा जो है sin 2x अब 1 अपॉन cosec 2x राइट कर सकते हैं। अब इस समय हम लोग चेक कर लेते हैं x इक्वल टू 0 के लिए हमारा फॉर्म क्या रहा है। तो इसकी वैल्यू है इन्फिनिटी और अब देखिए हो जाएगा cosec 0 और cosec 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। ओके ना। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमें फॉर्म मिल रहा है अब वो मिल जाएगा हमें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ओके। और जब ऐसा हो गया तो अब यहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे बाई एल एच आर। ओके ना। अब ऐसा हम लोग करेंगे तो चलिए अब इसका हम डिफरेंशियल कर लेते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का और हम कुछ यहाँ पे वो सारी चीजें राइट करेंगे। ओके ना। अब इसको मैं हटा लेता हूँ। अब देखिए हो जाएगा हमारा ये जो हमारा ये इधर वाला जो पार्ट है उसी को राइट कर रहा हूँ, या हमारे जो log y है उसको मैं एज इट इज रख रहा हूँ। ये हो जाएगा देखिए हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके ना। और इनका डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए वैल्यू में मिलेगी 1 अपॉन cot x। ओके ना। और cot x के डेरिवेटिव की वैल्यू होती है माइनस कोसेक स्क्वायर x। ओके ना। ये आ गई वैल्यू। और अब देखिए कोसेक 2x का डेरिवेटिव करेंगे कैलकुलेट तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कोसेक 2x इंटू cot 2x। ओके ना। ये हो जाएगा cot 2x और 2x का आगे ddx करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी इंटू 2। ओके ना। ये वैल्यू आ गई हमारी। अब देखिए इसे हम लोग राइट कर लेंगे
लिमिट x टेंस टू 0। अब ये देखिए हमारा जो cot x है ना, इसे हम लोग राइट कर लेंगे sin x अपॉन cos x। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। और इसे हम लोग राइट कर लेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा जो माइनस है वो माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, मैंने माइनस कैंसिल कर लिया। अब यहाँ पे इनको हम लोग राइट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ओके, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसको देखिए, इसे हम लोग राइट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन 2x। ओके, और इनको राइट, यहाँ पे जो 2 है मैं इनको 2 यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, 2 अपॉन साइन 2x इंटू ये देखिए cot x है ना, इन्हें हम लोग राइट कर सकते हैं cos 2x अपॉन साइन 2x। ओके ना, ये वैल्यू आ गई हमारी, राइट। अब देखिए यहाँ से हमारा एक जो साइन है वो कैंसिल हो जाएगा। अब इसे हम लोग रीराइट कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए जो फॉर्म था हमारा ना, इसको मैं हटा लेता हूँ, ऑलरेडी आप लोग नोट कर चुके होंगे होप सो इसे, नहीं तो यहाँ पे मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ इसको। ये हमारा फॉर्म था 0 इंटू इन्फिनिटी। ओके ना, ये हमारा 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म था। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0। अब इसे देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके ना, तो ये वाला जो पार्ट है देखिए ये हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा। ओके ना, तो ये साइन 2x और साइन 2x हमारा हो जाता है साइन स्क्वायर 2x। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है ये तो हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट हो जाएगा, इसे हम लोग राइट कर सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, और ये देखिए हमारा कॉस 2x रह जाएगा यहाँ पे, तो इसे हम लोग राइट कर लेंगे कॉस 2x। ओके ना, और ये देखिए हमारा ये जो वैल्यू है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसे हम लोग राइट कर सकते हैं साइन 2x। ओके, तो अब देखिए हमारा ये जब हो जाएगा वैल्यू लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से देखिए हमारा हो जाता है साइन स्क्वायर 2x एंड डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू हो जाती है अब साइन 2x, तो इसे हम राइट कर लेंगे साइन 2x। और ये देखिए cos 2x है, तो ये हमारा cos 2x एज इट इज रहेगा। अब देखिए साइन 2x है जो 1 पावर कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो वैल्यू बचती है इसे हम लोग राइट कर लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा अब हमारा लिमिट x टेंस टू 0, न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा साइन 2x एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा cos 2x। ओके ना, ये वैल्यू आ गई, और इसे देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं tan 2x। ओके ना, तो अब इसको मैं यहां से डिलीट करता हूं, राइट। अब देखिए हमारा जो वैल्यू है उसे हम राइट कर लेंगे। देखिए हमारा लेफ्ट साइड में चल रहा था वैल्यू log y इक्वल्स टू, यहां से अब हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। ओके ना, और ये हो जाएगा अब हमारा tan 2x। ओके ना, और अब देखिए x इक्वल टू 0 के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और ये फाइनाइट वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके ना, तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी 0। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा log y टू द बेस e इक्वल्स टू 0, और इसे जब हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1। ओके ना, तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया हमारा 1, और y हम लोग किसे एज्यूम करे हैं, जो हमें दिया हुआ था फंक्शन, मतलब ये जो हमें फॉर्म दिया था, तो ये देखिए इसका लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, राइट ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया सॉल्व। हमारा लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस साइन एक्स टू द पावर cot x। ओके ना, यहाँ पे भी देखिए जब हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और cot 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फॉर्म है ये हमारा है 1 टू पावर इन्फिनिटी। ओके, और ऐसे फॉर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो पहले हम लोग लेट कर लेंगे इसको, लेट y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस साइन x टू द पावर cot x। ओके, और यहाँ पे हम लोग लॉग ले लेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकन लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ओके ना, तो अब देखिए हो जाएगा हमारा log y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0 cot x इंटू लॉग हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन x। ओके, और इसे अब हम लोग चेक कर लेंगे इसका कौन सा फॉर्म है। ओके ना, देखिए x इक्वल टू 0 के लिए हमारा cot 0 होता है इन्फिनिटी, और यहाँ पे देखिए साइन 0 हो जाएगा 0, तो हो जाएगा हमारा log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फॉर्म मिल रहा है ये मिल रहा है हमारा इन्फिनिटी इंटू 0। ओके, तो अब देखिए इसे हम लोग अब राइट कर सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0। ओके, और ये हो जाएगा हमारा log 1 प्लस साइन x। ओके, और इसे हम राइट कर लेते हैं tan x। ओके ना, अब जब हम लोग tan राइट कर सकते हैं इसको, मतलब cot x इक्वल टू होता है हमारा 1 अपॉन tan x। तो अब देखिए जब x इक्वल टू 0 के लिए भी इसमें हम लोग पुट करेंगे, तो अब देखिए जो हमारा फॉर्म है अब ये हो जाएगा
0/0। ओके ना, क्योंकि देखिए log 1 0 हो गया था और tan 0 की वैल्यू होती है 0। ओके ना, तो अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे बाई LHR और इसका हम लोग डिफरेंशियल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम डिफरेंशियल कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0। ओके ना, और log x का ddx होता है हमारा 1/x, तो यहां से मिलेगा हमें 1/1 प्लस साइन एक्स, और 1 प्लस साइन एक्स का अगेन ddx करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और साइन एक्स का ddx हो जाएगा हमारा cos x। ओके, और डिनोमिनेटर में देखिए tan x का ddx हो जाता है हमारा sec स्क्वायर x। ओके ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहां से हमारा वैल्यू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। ओके, और ये देखिए हमारा सेक स्क्वायर डिनोमिनेटर में ना, इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये 1/cos स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये न्यूमरेटर में चले जाएंगे, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी cos क्यूब x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ओके ना, और x इक्वल टू 0 के लिए एक हमें ये फाइनाइट वैल्यू भी प्रोवाइड करेंगे। ओके ना, तो अब चलिए हम इसमें लिमिट अप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा log y इक्वल्स टू लिमिट अप्लाई कर लेंगे, तो देखिए x इक्वल टू 0 के लिए cos 0 होता है 1 और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 0। ओके, तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाती है log y इक्वल्स टू 1। ओके, और यहाँ पे बेस हमारा e है, तो देखिए इसे हम लोग जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा y इक्वल्स टू e टू पावर 1। ओके ना, या y इक्वल्स टू e, और y हमारा देखिए जो गिवन हमारा लिमिट था वो है हमारा, तो इसकी जो लिमिट की वैल्यू आ गई वो आ गई e। राइट ना, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 18 है हमारा लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x टू द पावर 1/x स्क्वायर। ओके ना, तो इसका देखिए हमें फॉर्म चेक कर लेना है पहले कौन सा फॉर्म है। तो देखिए इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसे हम लोग राइट कर सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x होल टू द पावर 1/x स्क्वायर। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो इसका लिमिट होता है हमें 1। ओके ना, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1/x स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 0, तो हो जाएगा 1/0। ओके ना, मतलब यहाँ पे जो हमें फॉर्म मिल रहा है एक्चुअली वो हो जाएगा हमारा 1 टू द पावर इंफिनिटी। राइट ना, तो इसे हम लोग पहले लेट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग लॉग लेके सॉल्व करेंगे। राइट ना, तो इसका जो फॉर्म है हमारा वो क्या है 1 टू पावर इंफिनिटी। सॉरी, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं लेट y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x होल टू द पावर 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे हम लॉग ले लेते हैं तो इसको राइट कर लेंगे हम लोग टेकन लॉग ऑन बोथ साइड। देखिए जब हमने लॉग ले लेना है तो यहां से वैल्यू मिल जाएगी हमें log y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे देखिए जो पावर है वो सामने आ जाता है तो ये हो जाएगा हमारा 1/x स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा log sin x अपॉन x। ओके ना, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि इसका कौन सा फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/0, और ये हो जाएगा हमारा log 0/0। ओके, तो इस तरह से जो है आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सा फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, ओके ना, जिसके हेल्प से हम लोग इसको जान सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा कुछ इस तरह से एक प्रॉपर्टी होता है लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी यहाँ पे मैं, हाँ चलिए राइट करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 log fx। ओके ना, ये हमारा होता है, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं log लिमिट x टेंस टू 0 fx। ओके ना, ये प्रॉपर्टी जो है हम लोग यहाँ पे जो है अप्लाई करेंगे, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 log fx इक्वल टू हम लोग राइट कर सकते हैं log ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 fx। तो जब हम लोग ऐसा यहाँ पे ट्रीट करेंगे तो देखिए अभी जो हमारा है इसकी जो वैल्यू है अभी हमें प्रोवाइड करेगा कुछ इस तरह से log लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो जाएगा हमारा sin x अपॉन x। ओके ना, तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0। ओके ना, तो यहाँ से जो हमारा एक्चुअली फॉर्म मिला, ओके, ये हमारा जो फॉर्म है अब ये हो जाएगा 0/0।
ओके ना। और ये प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि इसका यहाँ पे हमने यूज करके इसका फॉर्म आपको बताया। ओके ना। तो एक्चुअली जो हमारा देखिए अब ये जो फंक्शन है हमारा, इसका जो फॉर्म आ गया वो क्या आ गया, 0/0। तो अब यहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं। अब इसको मैं हटा लेता हूँ। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल। ओके ना। अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, डिफरेंशियल कर लेंगे। ओके, तो अब देखिए हो जाएगा हमारा log y इक्वल्स टू, ओके ना, ये हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट है। तो हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, और ये देखिए हमारा ये log x टाइप के हो जाएंगे ये न्यूमरेटर में, तो इनका हम लोग ddx करेंगे। तो इसका देखिए ddx हो जाएगा 1 अपॉन साइन x अपॉन x। ओके, और देखिए साइन x अपॉन x का अगेन ddx करेंगे तो ये u बाई v के फॉर्म में इसका डिफरेंशियल होगा, मतलब डिवीजन फॉर्म है यहाँ पे। तो इसका देखिए जो हम लोग डिफरेंशियल करेंगे तो x आता है हमारा x, और साइन x का ddx करेंगे तो हो जाएगा हमारा cos x, यहाँ पे आता है हमारा माइनस, ओके ना, और यहाँ आता है हमारा u। तो u की वैल्यू हमारी है साइन x, और ddx आप भी करते हैं तो x का ddx हो जाएगा 1। ओके, और डिनोमिनेटर में हमारा हो जाता है एक्स स्क्वायर। ओके ना, और होल अपॉन हमारी जो वैल्यू है, अब हम एक्स स्क्वायर का ddx करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 2x। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी, राइट। अब चलिए हम इसको हटाते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम राइट करते हैं इसको। ओके ना, तो इसको भी मैं हटा लेता हूं। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है उसको पहले हम इसको सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए हमारा साइन एक्स अपॉन एक्स है ना, तो एक्स हमारा जो है ये, ओके, ये हमारा एक्स जो है वो न्यूमरेटर में चले जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ये हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है, ओके, इसको मैं राइट कर लेता हूं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा x cos x माइनस साइन x। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्स स्क्वायर है ना, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इसको मैं राइट कर लेता हूं यहाँ से 2x³। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी, ये इनटू के फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लिमिट को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो देखिए जब हम लोग लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा हमारा x अपॉन साइन x। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा इनटू लिमिट x टेंस टू 0 x cos x माइनस साइन x अपॉन हो जाएगा हमारा 2x³। ओके, तो इसका देखिए वैल्यू तो हो जाएगा हमारा 1, बचेगा हमारा ये, तो इसको हम लोग राइट कर लेंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा हमारा x cos x माइनस साइन x, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा 2x³। ओके, और यहाँ पे देखिए जब हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें जो फॉर्म मिलेगा वो मिल जाएगा हमें 0/0। ओके ना, तो यहाँ पे हम लोग अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे बाई LHR। ओके, और इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो उसको हम यहाँ पे करेंगे, इसको हटा लेते हैं। ओके ना, चलिए अभी हमारा डिलीट हो गया। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा अब लिमिट x टेंस टू 0। ओके, और इनका देखिए u इंटू वी के फॉर्म में डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे x, और cos x का ddx हो जाएगा हमारा माइनस साइन x, राइट ना, और यहाँ पे फिर आ जाएगा हमारा प्लस cos x। ओके, और यहाँ पे देखिए हम लोग जब x का ddx करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, और ये हो जाएगा हमारा माइनस, और cos x साइन x का ddx हो जाएगा हमारा cos x, एंड डिनोमिनेटर देखिए अब हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर। ओके ना, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। तो अब देखिए हमारा जो cos x है वो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा लिमिट आ जाता है x टेंस टू 0, ये हो जाएगा हमारा माइनस x साइन x, एंड डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाती है हमारी 6x स्क्वायर। अब देखिए ये जो x है ना 1 पावर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन x अपॉन हो जाएगा हमारा 6x। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारी वैल्यू है अभी से हम लोग राइट कर लेंगे कुछ इस तरह से, -1/6 लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x। ओके ना, और इसकी देखिए वैल्यू हो जाती है 1, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा -1/6 इंटू 1, राइट ना। तो हमने जो अज्यूम करा था उस वैल्यू को यहाँ पे अब हम लोग राइट कर लेंगे। ओके, तो ये देखिए हमारा जो लिमिट की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी -1/6। तो हमने जो एज्यूम करा था वो वैल्यू हमारी आई थी log y, और log y इक्वल टू हमारा वैल्यू आ जाता है अब -1/6, और यहाँ पे बेस हमारा है e,
अब यहाँ पे देखिए जब इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू ई टू द पावर -1/6। ओके ना, और यही जो है हमारा क्वेश्चन का लिमिट हो जाएगा, राइट ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x माइनस 2x अपॉन x माइनस sin x। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 के लिए इनकी वैल्यू हो जाएगी 1, इनका भी वैल्यू हो जाएगा 1, मतलब यहाँ से मिल गया हमें 1 माइनस 1, ये हो गया 0 और इनका भी वैल्यू हो गया 0। ओके, तो न्यूमरेटर हो गया 0 और डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा हमारा। तो देखिए इसका जो फॉर्म है ये हो जाएगा हमारा 0/0। ओके ना, तो यहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे बाई LHR। देखिए लिमिट हो जाएगा हमारा x टेंड्स टू 0 और इनका ddx करेंगे तो ये हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे e टू पावर x और ये हो जाएगा हमारा माइनस, और e टू पावर माइनस x का ddx करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी माइनस e टू पावर माइनस x और इनका ddx करेंगे तो ये हो जाएंगे -2। ओके, और डिनोमिनेटर में इनकी वैल्यू हो जाती है 1 माइनस sin x का ddx हो जाएगा हमारा cos x। ओके, तो ये देखिए हो जाएगा अब हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर x माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस e टू पावर माइनस x माइनस 2 एंड डिनोमिनेटर में हो जाता है हमारा 1 माइनस cos x। अब देखिए x इक्वल टू 0 के लिए ये दोनों हमारे 1 1 हो जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा और ये -2, तो न्यूमरेटर 0 और डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें अगेन जो फॉर्म मिल रहा है वो 0/0 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बाई LHR। और चलिए इसका हम लोग अब डिफरेंशियल कर लेते हैं। ओके ना, अब देखिए ये जाएगा हमारा वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर x का डिफरेंशियल e टू पावर x और e टू पावर माइनस x का डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस e टू पावर माइनस x। ओके, और ये 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा माइनस sin x। ओके ना, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए इसे हम लोग राइट कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, और ये हो जाएगा हमारा e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो डिनोमिनेटर आ गया हमारा sin x। ओके ना, अब x इक्वल टू 0 हम लोग पुट करेंगे तो अगेन हमें 0/0 फॉर्म मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं फॉर्म 0/0 और इसका हम अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो बाई LHR हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0, इनका डेरिवेटिव करेंगे e टू पावर x प्रोवाइड करेंगे और ये हो जाएंगे हमारे प्लस e टू पावर माइनस x और sin x का ddx हो जाएगा हमारा cos x। और x इक्वल टू 0 के लिए देखिए अभी हमें फाइनाइट वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो लिमिट हम अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा e टू पावर 0 प्लस e टू पावर 0 अपॉन हो जाएगा हमारा cos 0 और यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 + 1 अपॉन 1। ओके ना, तो इसकी वैल्यू आ जाती है लिमिट की 2, राइट ना। तो इस तरह से देखिए आपका जो इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन थे सब हो जाते हैं कंप्लीट और आपका ये एक चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट।